वेलकम टू माय चैनल ब्रदर लर्निंग। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 7 की 7.2 एक्सरसाइज। अगर किसी ने 7.1 एक्सरसाइज के सम नहीं देखे हैं तो वहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, हाँ वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब 7.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी दो थ्योरम्स हैं इस एक्सरसाइज की, उन्हें समझना होगा, तभी हम इस एक्सरसाइज के सम को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमसे सोल्व नहीं होंगे। ये थ्योरम्स का उन सम में बहुत ही बड़ा रोल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7.2 की फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7.2 पे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स होती हैं, ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स होती हैं, उनके जो अपोजिट एंगल हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम हमें ये कह रही है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल है तो उनकी अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो ये थी हमारी 7.2 की फर्स्ट थ्योरम। तो नेक्स्ट पेज पर हमारी सेकंड थ्योरम देख लेते हैं। 7.2 की सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 7.3। तो इस थ्योरम में, ये थ्योरम बिल्कुल उसके उल्टी है, मतलब इसमें कहा गया है कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसमें कहा गया है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोई दो एंगल इक्वल होते हैं, अगर मान लीजिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। पिछली बार इन्होंने कहा था कि अगर साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसमें कहा है कि अगर एंगल इक्वल दे रखे हैं और इनकी अपोजिट साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो यही थी हमारी दो थ्योरम जिन्हें हमें समझना था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो आइए 7.2 के सम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। 7.2 का फर्स्ट सम है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें दी हुई है एबीसी। इस सम का डायग्राम हमें बुक में नहीं दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाना है विद। तो ये हमें क्या कह रहे हैं, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैंने बना रखी है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसकी ये दो साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, विद ए बी इक्वल टू ए सी। जिस ए बी इक्वल, ये भी यही कह रहे हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। द बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जो एंगल बी और सी है उससे जो लाइन जा रही है वो ओ पे इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे कि इस तरह से हो रही है। ये बी से एक लाइन जा रही है और सी से, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे पॉइंट ओ है, और जो पॉइंट ओ है वो बी एंगल बी को और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इन दोनों को बराबर एंगल्स में बांटता है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो जॉइन ए टू ओ, तो हमने ए और ओ को जॉइन कर दिया है, उससे हमें ये दोनों बड़ी ट्रायंगल्स ऐसे मिल गई हैं। शो डैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, जो ये लाइन है ओ बी और ओ सी, इसे हमें इक्वल प्रूव करना है। और ए ओ बाइसेक्ट एंगल है, जो ए ओ लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे मेन चीज हमारी। तो सबसे पहले गिवन हमें दे रखा है, एक तो ए बी इक्वल टू ए सी, एक तो एक ये चीज गिवन है हमें, और दूसरा है जो एंगल ओ है, एंगल ओ नहीं है, पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है वो बाइसेक्टर है, किसका है, ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी का, ये बाइसेक्टर है जो पॉइंट ओ है, उससे जो लाइन जा रही। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, प्रूव डैट, हमें इसमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ओ बी है वो इक्वल है ओ सी के, और दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, मतलब
इन दोनों एंगल्स को बराबर करना। बाइसेक्ट का ये मतलब होता है जिसे भी एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो हम सम को स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में ये बड़ी ट्रायंगल को लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी कि अपोजिट अगर साइड होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स के। तो हम सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल लेके इन दोनों एंगल्स को, पूरे एंगल्स को इक्वल एक दूसरे के कर लेंगे। इसके कारण हमें हाफ भी इक्वल मिलेगा। तो मैं आइए करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं और इसमें हमारे पास क्या है, ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। तो इसलिए जो इसका एंगल है ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। क्यों होगा, अभी रीज़न दे देते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये दोनों अपोजिट एंगल हैं दो इक्वल साइड्स के। मतलब ये देखिए कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इस साइड के अपोजिट ये पूरा एंगल हुआ और इस साइड के अपोजिट ये एंगल हुआ। तो इसलिए ये दोनों थ्योरम के, हमारी 7.2 जो थ्योरम थी उसके हिसाब से ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो आगे हमें प्रूफ करना है। आगे हम प्रूफ करते हैं जो ओ बी है इक्वल टू ओ सी है। तो इससे हमें पता लगता है कि हाफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी। अगर ये पूरे इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी। तो हम इन ट्रायंगल ओ बी सी में ले लेते हैं। सबसे पहले हमें इनका हाफ देखिए, हमारे पास इनका हाफ है। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो यहाँ देखिए एक साइड तो हाफ ये बनेगा कि ए बी ओ, एक तो इसका हाफ है एंगल बी का, एक है ओ बी सी। तो हमने ये ओ बी सी ट्रायंगल ली है, तो हमें ये वाला एंगल लेना होगा। ओ बी सी एंगल लेते हैं। तो आइए देखते हैं एंगल ओ बी सी इक्वल होगा और ए सी बी का भी इसी तरह से ओ सी बी से इक्वल होगा, क्योंकि रीज़न दे देते हैं कि हाफ एंगल ए बी सी जो है इक्वल है हाफ एंगल ए सी बी के। रीज़न देना ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न के बिना मैथ में कोई भी चीज़ इक्वल या नॉट इक्वल नहीं हो सकती। रीज़न देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम 7.3 थ्योरम का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं 7.3 में हमें क्या कहा था। कि उन्होंने कहा था 7.3 थ्योरम में अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। मतलब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, हमने प्रूव कर दिए हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसकी अपोजिट ये साइड और इसकी अपोजिट ये साइड, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो आइए देखते हैं कैसे इक्वल होंगी। सबसे पहले ये दोनों इक्वल थे, तो इससे दिस इम्प्लाइज दैट बी ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है। क्यों है, रीज़न देना जरूरी है। रीज़न क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ये दोनों अपोजिट साइड हैं दो इक्वल एंगल्स की, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास अब क्या रह गया है, हमें सिर्फ ए ओ, अब हमने ये प्रूफ कर दिया है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि ए बी ओ बी इक्वल टू ओ सी है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है या नहीं। तो आइए देखते हैं डायग्राम में कि इसे कैसे करते हैं।
सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल ली थी, फिर हमने ये छोटी ट्रायंगल ली। अब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, इसीलिए हमने ए ओ को इन्होंने ज्वाइन किया था, ए को ओ के साथ। तो हम सबसे पहले ए बी ओ और ए सी ओ ट्रायंगल लेंगे और इसे कॉन्ग्रेंट कर देंगे। कॉन्ग्रेंट करना मैंने पिछली एक्सरसाइज में सिखा दिया है। अगर किसी को कॉन्ग्रेंट करने में दिक्कत आती है तो आप पिछली एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आइए इसे कॉन्ग्रेंट करते हैं इस ट्रायंगल को। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें वहाँ बताना है पेपर में कि हम ये ट्रायंगल को ले रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल में क्या पता है कि हमें पता है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है ये हमें। और जो है ओ बी है वो हमने ओ सी के इक्वल कर दिया है, ये हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने इसे पिछले पार्ट में प्रूव कर दिया है। और अब थर्ड चीज देखिए, ये देखिए कि देखिए ये एक तो ये दोनों साइड इक्वल हैं एक दूसरे के, एक ये दोनों साइड इक्वल हैं। अब ये देखिए ए ओ लाइन है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए ओ है वो इक्वल टू ओ ए है दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, मतलब ये लाइन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, सेम है एक तरह से। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ओ जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गई है ट्रायंगल ए सी ओ के। इससे हमें क्या पता लगता है, देखिए हमें निकालना था कि ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए से, इसका मतलब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर ली हैं, तो हम इसे सी पी सी टी से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं सी पी टी सी टी से। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी ए ओ है वो एंगल इक्वल है एंगल सी ए ओ के सी पी सी टी से। सी पी टी सी टी से हमने सीख, तो ये था हमारा 7.2 का फर्स्ट सम। तो अगर नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हमारा सेकंड सम। हमारी 7.2 का सेकंड सम है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी है, एडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बीसी। जो एडी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, मतलब ये साइड जो है वो इसके इक्वल है। साइड का बाइसेक्टर मतलब यही होता है कि वो साइड का मिड पॉइंट है। ये परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये दोनों साइड 90-90 के एंगल भी बनाता है। शो डैट ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसकी दो साइड इक्वल करनी है, तो हमें AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। ये इन्होंने कह रखा है कि AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है इसमें जो BD है इक्वल है DC के, और जो AD है, AD लाइन है परपेंडिकुलर है ऑन BC, जो BC लाइन पे वो परपेंडिकुलर गिरती है, मतलब 90-90 के एंगल बनाती है। ये हो गया हमारा गिवन, दोनों ये हमारे गिवन है, दो गिवन है हमारे पास। तो हमें अब प्रूफ क्या करना है, तो हम लिख लेते हैं प्रूफ डैट AB इक्वल टू AC। हमें ये प्रूव करना है कि AB है जो वो AC के इक्वल है। तो आइए सम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रूफ लिख लेते हैं, और सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC।
तो ये सम हम कॉन्ग्रेंट करके ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रेंट करने के तीनों हमारे पास रूल बन रहा है एक, तो हम इसे कॉन्ग्रेंट ही करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक एंगल है और एक साइड हमारे पास इसके इक्वल है, और एक AD हमें कॉमन दिया हुआ है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो रही है दोनों ट्रायंगल्स। तो इस कॉन्ग्रेंट करके हम CPCT से AB और AC को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो आइए करते हैं सम शुरू करते हैं। ट्रायंगल इसके और इसके बीच में करना है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, BD इक्वल है DC के, ये हमें गिवन दिया हुआ है। और जो एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA वो भी इक्वल हैं, क्योंकि बोथ 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं। तो थर्ड चीज़ हमारे पास कॉमन है, आपको पता लग ही गया होगा कि ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो AD इक्वल टू DA, क्योंकि ये दोनों साइड में कॉमन है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो ट्रायंगल ADB है वो कॉन्ग्रेंट हो गई है ट्रायंगल ADC के साथ। कौन से रूल से, हमें रूल लिखना है, साइड एंगल और एक ये साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गई है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो RHS से कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं हुई। सर ने कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल पे RHS रूल लगता है। तो RHS रूल तब लगता है जब हमारा हाइपोटेन्यूस इक्वल होता है, मतलब अगर ये दोनों हमें इक्वल दी होती और ये प्रूव करनी होती तो हम RHS रूल अप्लाई करते, यहाँ ये नीचे वाली साइड इक्वल प्रूव करनी होती है एक दूसरे के, तब हम RHS रूल यूज करते अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता। तो अगर हमारे पास RHS रूल के लिए हाइपोटेन्यूस एक राइट एंगल और कोई भी दोनों साइड में से एक साइड होना जरूरी है, और यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है, इसलिए हम RHS रूल नहीं यूज कर सकते। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है, तो ये डाउट क्लियर होना जरूरी है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई थी, तो हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो हमने कॉन्ग्रेंट कर ही दी हैं, तो हम लिख सकते हैं जो AB है वो इक्वल टू AC है, किससे, CPCT से हमें AB और AC को इक्वल प्रूव कर दिया। इसकी दो साइड इक्वल हैं, तो हैंस प्रूव्ड ABC is a isosceles ट्रायंगल। ABC है वो हमने प्रूव कर दिया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसके हमने ये दोनों साइड इक्वल प्रूव कर दी है CPCT से। आई होप कि आपको दोनों सम समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं और ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके स्टडी को इम्प्रूव करती हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप कभी गलती से भी मिस ना करें। अगर आपको दोनों सब में किसी में भी कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट अगर आपके दिमाग में रह गया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।